नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज संडे है और संडे में आपको पता संडे स्पेशल स्पीडी पब्लिकेशन की बुक को 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं और ये उस सीरीज का 21वां वीडियो है। यानी कि अगर जो हम 21 वीडियो को मिला के देखें तो लगभग कितने प्रश्न आपने कर लिए? 1150 समथिंग, 1150 नहीं, 1050 सॉरी 1050 प्रश्नों को आज को लेके आप कर लोगे। यानी कि स्पीडी पब्लिकेशन की बुक के भी लगभग आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हो। ठीक, ये जो वीडियो आपके एनटीपीसी परीक्षा, ग्रुप डी परीक्षा और एवरी सारे परीक्षा जिसमें भी साइंस पूछा जाता है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और संडे मैंने इसको शुरू किया था। इसमें लगभग 300-350 प्रश्न और बचे हैं। मैं जरूरी नहीं कि एग्जाम से संडे करूं, एग्जाम से पहले ही मैं कवर करा सकता हूं इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो हमारे साथ। और आपको करना यह है, वीडियो को अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है और एक एक प्रश्न का आंसर खुद से भी देना है। और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट किए। तो चलो जल्दी से, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक और बात, यहाँ पे अनअकैडमी आपके देखो, यहाँ पे साल खत्म होने वाला है और अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे साल के खत्म होते होते कुछ ऐसी अच्छी चीजें मिल रही हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। टॉप एडुकेटर के द्वारा टॉप बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। एक और बात, ये बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रानी मैम, अभिनव सर, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं साहिल सर है। और बात करें इसके बारे में 2020-21 के लिए, यानी कि आपको बता दें हमें 21 तारीख से ये बैचेज स्टार्ट हो रही हैं और 31 दिसंबर से जो प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस है वो हाइक हो रहे हैं। यानी कि इससे पहले आपको ये बैचेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें जो आप शुरुआत से तैयारी करते हो, 21 दिसंबर से ये बैचेज स्टार्ट हो। इसमें देखो क्या क्या आपको मिलने वाला, फुली सिलेबस को कवर किया जाएगा। टॉप एडुकेटर्स होंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस एंड क्विजेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। डेली लाइव क्लास यहाँ पे दिया जाएगा। देखो 3 बैचेस शुरू होंगे। एक तो कंप्लीट बैच होगा एसएससी सीजीएल 2020-21 के लिए, एक तो फाउंडेशन बैच होगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 2020-21 के लिए, और पूर्ण बैच होगा हिंदी माध्यम से एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 2020 एग्जाम्स के लिए। आगे बात करें यहाँ पे कंप्लीट बैच होगा की फीचर आप देख सकते हैं 2021 में सरकारी नौकरी के लिए आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए जो आप तैयारी का सोच रहे हैं। और यहाँ पे 9 मंथ का प्लस, देखो आप इसमें जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना वो अपने हिसाब से ले सकते हो। महीने का लेना चाहे महीने का ले सकते हो, 6 मंथ का लेना चाहो 6 मंथ का ले सकते हो। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने बोला था प्राइस हाइक होने वाला है 31 दिसंबर से। तो चाहे होगा उससे पहले आपको एनरोल करना चाहिए। और एनरोल करिएगा तो यहाँ पे ये वाला प्रोमो कोड जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, गुरु टिप्स, GURUTIPS। और जैसे ही आप एनरोल करेंगे, ये कोड लगाएंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये वाली प्राइस नहीं, ये वाला डिस्काउंट करके आपको प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल जरूर करिए। ठीक, आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेजर क्या होता है? लेजर या LESER, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लेते तो इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका पूरा नाम है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें इसका कार्य किस प्रकार होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार की बात करें, रडार का उपयोग कहां होता है? रडार का उपयोग होता है वायुयान होते हैं, जलयान होते हैं, उनका डिस्टेंस निकालने में कितनी दूर पहुंचा है। तो ये करता क्या है? ये वस्तुओं का पता लगाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है क्या? रडार। इसका पूरा नाम पूछे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ये इसका पूरा नाम होता है रडार का। ठीक, तो रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों के अपवर्तन इस सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। तो हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लेंज का नियम है। लेंज का नियम की बात करें तो लेंज का नियम जो होता है एक प्रकार का द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। 5 की बात कर लेते हैं, पृथ्वी का आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है आपका
कार्बन डेटिंग। अब देखो यहाँ पे बात करें, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में आपने यूरेनियम डेटिंग मेथड का यूज किया, और जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए आपने किस मेथड का प्रयोग किया? अपने कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कार्बन डेटिंग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? तो स्टोक्स के नियम की बात करें तो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है क्या? स्टोक्स का नियम। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 है, ओम का नियम के बारे में आपने सुना होगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, यानी कि कहना क्या चाहता है? वी अनुपाती आई, ये आपका ओम का नियम होता है। आपने ये नहीं सुना होगा तो वी अनुपाती आई होता है, लेकिन आपने ये सुना होगा वी इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम का नियम होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये नियम किसका नियम होता है? ओम का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि इनमें से कौन सी है? कौन सी इनमें से सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है? तो इसमें जो फेन प्लवन विधि है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी विधि है? अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने वाली कौन सी विधि है? तो ये होती है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे अगर जो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं फॉलो किया है, ज्वाइन किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे PDF आपके रेलवे एग्जाम्स को लेकर यहाँ पे डाले जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और हमारी ये इंस्टाग्राम ID अगर जो आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इससे आप यहाँ पर भी हमसे अपडेट रहेंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, जीव द्रव्य से जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह मत दिया था प्रोफेसर हक्सले ने। किसने? प्रोफेसर हक्सले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूरा नाम होता है ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। 14 की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो दिया था बीटल व टैटम ने दिया था। ठीक, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये भी आपका डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, डार्विन ने दिया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम, ये वाला बीटल व टैटम ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 का होगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ये दिया था डार्विन ने। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीटल व टैटम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं? तो अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं, ये तो सबको पता होगा, पूरा नाम होता है ग्रेगर जोहान मेंडले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, तो ये भी सबको पता होगा, इसको मैंने कई बार बताया, हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट बात करें, जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? जेनेटिक्स नाम की बात हो रही है, तो ये दिया था आपका, किसने दिया था जेनेटिक्स नाम? तो बैटसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, बैटसन ने आपका जेनेटिक्स नाम दिया था। 20 की बात करें, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन का प्रयोग, देखो हमने यहाँ पे देखा जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है जीन का प्रयोग किसने किया था? तो जीन के प्रयोग की बात करें तो मार्गन व कैपस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, मार्गन व कैपस ने। 21 की बात करें, पुरुष जीन संगठन है, देखो पुरुष पूछे तो XY होगा, महिला पूछे XX होगा। ठीक, इसको मैंने कई बार बताया, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें ऑटोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो इसका पुरुष जो होता है जीन संगठन XY होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, गैमेट की शुद्धता का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैमेट की शुद्धता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था मेंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मेंडल ने। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। 24 की बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो भी आएंगे वो क्या होंगे? मांसाहारी होंगे, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे।
25 की बात करें, सहजीविता का एग्जाम्पल है, सहजीविता का उदाहरण। तो जो लाइकेन होता है वो एक प्रकार का सहजीविता का उदाहरण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे क्योंकि हमने साइंस को बहुत गहन तरीके से पढ़ा। जो भी बच्चा इस चैनल से साइंस पढ़ के जाएगा ना, वो एग्जाम में बवाल मचा के आएगा। तो सहजीविता की बात करें, सहजीविता का एग्जाम्पल है तो लाइकेन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हमने देखो किरण पब्लिकेशन के बुक को भी आधा कंप्लीट किया, हमने रुक्मणी पब्लिकेशन को बुक को भी पूरा लगभग कंप्लीट करने वाले, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स करने वाले हैं हम। यहाँ पे स्पीडी पब्लिकेशन बुक को कर रहे हैं, साथ में हमारा नोट्स है, बहुत सारी चीजें हमने कर लिया। ठीक, लाइकेन इसका राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हाँ, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? ये किया था रिटर ने। किसने? रिटर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रिटर ने। आगे बात करें, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। आगे बात करें, जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? तो जीन जो बने होते हैं वो होते हैं किसके? डीएनए के। डीएनए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन जो बने होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। 29 की बात करें, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो लाइकेन सहजीवी की बात करें किस में पाए जाते हैं? शैवाल व कवक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लाइकेन पाए जाते हैं शैवालों व कवक में। 30 की बात करें, सागर गासो समुद्र का नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? सागर गासो समुद्र का नाम, तो ये पड़ा सागर गासो समुद्र का नाम किसके नाम पर? ये पड़ा शैवालों के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण सागर गासो समुद्र का नाम पड़ा, ऑप्शन नंबर सी। 31 की बात करें, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक, हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अजैविक कारण है? कौन सा अजैविक कारण? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सारे आपके अजैविक कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा? XY होगा। और महिला के लिए बात हो रही है, ठीक, महिला के लिए आपका XX होगा। ठीक, ये मनुष्य मतलब पुरुष है, ये पुरुष कर लीजिएगा। ठीक, पुरुष महिला आप कंफ्यूज मत होइएगा मनुष्य में। ठीक है, तो ये XX यानी कि ऑप्शन नंबर XY ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, स्टार स्टार स्टार। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र की बात करें आपका ट्रिलियम का होता है, ट्रिलियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, सबसे छोटा गुणसूत्र, ये भी आप रख लीजिएगा, सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो होता है शैवालों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम का, सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवालों का, ऑप्शन नंबर ए। 36 की बात करें, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने लगाया था, ये पता होगा, लेकिन कब लगाया था? 1909 में। 1909 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है, तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है क्या? जीन। जीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं, तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को बोलते हैं क्या? जीनोम। जीनोम यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जीनोम। नेक्स्ट बात करें, 39 संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया था, तो जेनेटिक कोड की बात करें, पता किसने लगाया था? ये लगाया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था आपका 1968 में। 1968 में हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, हरगोविंद खुराना को 1968 में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि भारत से हैं। आनुवंशिक रोग की बात करें, वर्णांता, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही हो जाता है कि आनुवंशिक वर्णांता किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो रोगी की बात करें, जो अनुवांशिक रोगी होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन की बात करें, ये पर्यावरण प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी कि वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जीवों के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये होती है 46 जोड़ी गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, और जोड़ी में पूछा 23 जोड़ी। 46 में आप बात करें, 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जो महिला पुरुष में समान होते हैं, और एक जोड़ी होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जब महिला होती है तो XX होता है, जब पुरुष होता है XY होता है। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ए। ठीक, ए।
क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, प्रयोगशाला में डीएनए सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? खुराना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन की बात करें कहाँ अवस्थित होते हैं? तो जीन होते हैं गुणसूत्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 48 की बात करें, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया? प्रतिस्थापन का हो या प्रत्यारोपण का हो? प्रतिस्थापन को या प्रत्यारोपण एग्जाम में आता है, तो पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज के सेशन में। और एक और बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जैसा मैं फिर से बोलता हूं, आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी में सारे वीडियो जो अपलोड होते हैं उसके लिंक डाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाले जाते हैं, ठीक। और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वो भी साबित होगा। और जो लोग क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, वो भी आप मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।